जी हाँ, तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है उसमें कौन किसके साथ है, इसी से जुड़ी आज की हमारी खास पेशकश। और रूस यूक्रेन के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ रूस है कि अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ नाटो के सदस्य देश और अमेरिका लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से जारी यह विवाद अब सतह पर आ चुका है। इसी की वजह से यूक्रेन के समर्थन में खड़े जर्मनी ने रूस के चैनल रशिया टुडे को बैन कर दिया है। वहीं रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जर्मनी के डॉयच वेले को मॉस्को स्थित ब्यूरो को बंद कर दिया है। रूस ने साफ किया है कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो चुप नहीं बैठने वाला, और वहीं यूक्रेन भी झुकने के मूड में नहीं है। अमेरिका, फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों का साथ मिलने से यूक्रेन के तेवर भी कड़े हैं। इस बीच अमेरिका ने यह फैसला किया है कि वो यूक्रेन के समर्थन में एक तरह से यूरोप में अपने 2000 ट्रूप्स को भेजेगा। हालांकि अमेरिका का यह कहना है कि ये यूक्रेन नहीं जाएंगे, लेकिन ये विवाद क्या है, पूरी दुनिया की नजर इस विवाद पर क्यों है, और अगर रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ता है तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले मौजूदा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ। यूक्रेन रूस की सेनाओं से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के करीब 1 लाख सैनिक तैनात हैं। इसके बावजूद रूस कह रहा है कि उसकी योजना सैन्य हमले की नहीं है। लेकिन सैन्य तैनाती के बीच रूस का ये बयान किसी भी पश्चिमी देश के गले से नहीं उतर रहा है। इसलिए नाटो सदस्य देश रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा कदम अमेरिका की ओर से उठाया गया है, जिसके तहत अमेरिका यूरोप में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन की सीमाओं पर तनाव का हवाला देते हुए घोषणा की है। हालांकि अमेरिका की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि सैनिकों की ये तैनाती यूक्रेन में नहीं होगी। दरअसल नाटो सदस्य देश और अमेरिका रूस के आसपास सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए रूस के नजदीक मौजूद समर्थक देशों में हथियार और सैनिक भेजे जा रहे हैं। अमेरिका जर्मनी में तैनात 1000 सैनिकों को रोमानिया भेजेगा, साथ ही 2000 सैनिकों को पोलैंड और जर्मनी में तैनात करेगा। अमेरिका ने 8000 से ज्यादा सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही बेल्जियम और एस्टोनिया की सेना को भी यूएस ट्रेन कर रहा है। So I can't speculate on the current security situation in Europe, but what I can say is we are committed to NATO security, specifically in the Baltics, via the Enhanced Air Policing mission. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी खुले तौर पर यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की धरती पर खड़े होकर रूस को खुली चेतावनी दी है। We are keen to engage in dialogue. Of course we are, but we have the sanctions ready. We're providing military support, and we will also intensify our economic cooperation, because we are a firm and enduring ally of Ukraine and a supporter of Ukraine's territorial sovereignty and integrity. बोरिस जॉनसन का ये बयान रूस को एक तरह की धमकी है, यानी रूस भले ही महाशक्ति हो, लेकिन यूक्रेन पर हमले की कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की ओर से यूरोप में सैनिकों को भेजने की कार्रवाई को भड़काऊ बताया है। पुतिन के मुताबिक अमेरिका रूस को युद्ध में ढकेलना चाहता है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन ही नहीं, कनाडा, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देश भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ये देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन नाटो सदस्य देश ये भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु जखीरा रखने वाले रूस को ताकत में हराना मुश्किल है। ऐसे में रूस को आर्थिक चोट देकर कमजोर करने की भी तैयारी है। इसके अलावा यूक्रेन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पहुंच चुका है। यहाँ यूक्रेन पर चर्चा करवाने का समर्थन 15 में से 10 देशों ने किया है। सिर्फ रूस और चीन ने इसका विरोध किया। भारत समेत 3 देशों ने वोटिंग नहीं की, यानी रूस पर नाटो देशों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। रूस बहुत पहले से ही नाटो के साथ यूक्रेन से जुड़ाव का विरोध कर रहा है। रूस का आरोप है कि नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं और रूस और यूक्रेन के बीच तनाव भड़का रहे हैं। रूस की मांग है कि नाटो पोलैंड और बाल्टिक देशों से अपनी सेनाएं वापस बुलाएं।
दरअसल यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में रूस के साथ लगती है। यूक्रेन की आबादी का करीब छठा हिस्सा रूसी मूल का है, इसलिए रूस की नजर हमेशा यूक्रेन पर रही है। रूस ने यहाँ अलगाववादियों को समर्थन दिया है, जिन्होंने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई जारी है और इसमें 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सच्चाई यह है कि अगर रूस पर अमेरिका और नाटो देश आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो रूस यकीनन परेशान होगा, लेकिन समस्या यूरोपीय देशों को भी झेलनी होगी। और अगर युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो दुनिया के दो धड़ों यानी रूस के समर्थन और विरोधी धड़ों में बढ़ जाने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।